ठीक है। बाकी सबका ऐसा कैसा चलेगा? पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर तो टीचर बन जाएंगे तो फिर ऐसे तो कैसे चलेगा? पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी साथ के साथ, है ना? अब जिम्मेदारी बढ़ने वाली है आपकी। नाउ यू आर गोइंग टू बी टीचर। हालांकि आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी टीचर तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी है धीरे धीरे करके आपको उसको करना पड़ेगा। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से जो है रस की चर्चा हो रही थी, है ना? रस का क्या मतलब होता है? रस का मतलब है बेसिकली प्रेममयी सेवा। जब हम किसी प्रकार से भगवान की, अच्छा हाँ एक चीज और, बेगना माता जी जा रहे हो ना अभी आप? तो एक चीज पूछनी थी, क्लास में समीक्षा माता जी आएंगे अभी आपके उधर? आती वैसे हो? नहीं आती क्लास में भी, क्यों? वही तो ली थी क्लास शायद। नहीं नहीं, कल आप तो देवीदास माता जी लोग थे। और समीक्षा माता जी का क्या हुआ? समीक्षा माता जी नहीं आती क्लासेस में, वो बस मतलब वो बस डांस सेशन दे देती है जब उनको फ्री टाइम मिलता है। वैसे क्लासेस सिर्फ कला सुधा माता जी लेती है, चलो वो ठीक कभी है। क्लास में नहीं आती। ठीक है फिर, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो रस की चर्चा हो रही है, किस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, है ना? और रस का बेसिकली क्या तात्पर्य होता है, यानी जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो सेवा के माध्यम से जो आदान प्रदान होता है भगवान का और हमारे बीच में, उसको रस बोलते हैं, है ना? आपने एक्सपीरियंस करा होगा जब भी आप भगवान की कोई सेवा करते हो किसी प्रकार की, चाहे भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, या भगवान की आरती कर रहे हो, या कोई अन्य सेवा कर रहे हो भगवान की, तो किसी प्रकार की जब हम सेवा करते हैं तो उसमें एक सुख मिलता है, एक हल्का हल्का मिठास सी आती है। वो मिठास जो है रस है वो ठीक है? हो सकता है आपने फील करा हो सकता है नहीं भी करा हो, और नहीं करा तो आगे फील जरूर करोगे जब सेवा करोगे तो जो हल्की हल्की मिठास आती है वही रस है। हालांकि वो रस पूरा रस नहीं है, परिपक्व रस नहीं है, वो एक रस का थोड़ा सा बस एक झलकी है, हल्की सी स्पार्क है बस। पूर्ण रस तब मिलता है जब हम थोड़ा आगे लेवल पे आते हैं भक्ति के। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति के बाद जाकर के थोड़ा थोड़ा रस, थोड़ा नहीं पूर्ण रूप में रस का आस्वादन होना शुरू होता है अभी जो रस हो रहा है वो थोड़ा सा मिक्स मिक्स होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रस का स्वादन तो उस स्थिति में भी होता ही है। ठीक है, और किस किस प्रकार के रस होते हैं हम डिस्कस करा। 5 मुख्य रस होते हैं हमारे, है ना? शांत रस होता है, दास्य रस होता है, साख्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है, और माधुर्य रस होता है। शांत रस में देखा था मैं एग्जाम्पल किस प्रकार से जो होता है, पेड़ इत्यादि होते हैं, है ना? गोलोक वृंदावन में जो पेड़ इत्यादि हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? शांत रस के अंतर्गत, है ना? और इसके अतिरिक्त सब दास्य रस के अंदर सारे आ जाते हैं, यानी कि जो भगवान के दास रूप में सेवा करते हैं, है ना? और साखे के अंदर कौन आते हैं? आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भगवान के मित्र है, फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सुदामा हो गए, सुबल हो गए, सुबल सखा, है ना? मधुमंगल, और क्या होता है श्रीधाम, वसुधाम, बलराम जी, जो फ्रेंड्स रूप में यानी कि फ्रेंड भाव में साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, वो साख्य रस होता है। जबकि हम भगवान से फ्रेंडशिप का रिश्ता स्थापित करते हैं या फ्रेंडशिप के रस के रिश्ते में रह करके सेवा प्रदान करते हैं, तो उससे जो रस आता है वो साख्य रस कहलाता है। फिर आता है कौन सा? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का क्या मतलब है? भगवान को बच्चे के समान ट्रीट करना, जैसे कि यशोदा महारानी और नंद महाराज, वो क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में लेते हैं कि कृष्ण क्या है, ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बच्चा है। और जो वृंदावन की सीनियर गोपीज है, गोप है, उम्र में जो एजेड है, वो क्या करते हैं? वो भी कृष्ण को अपना बच्चे के रूप में देखते हैं। तो वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस, यानी कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में देखना। जैसे आपने देखा होगा कई सारी आजकल माताएं, मतलब मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि सही भाव है, लेकिन उसका जो उन्नत भाव है उसको पकड़ के चल रहा हूँ फिलहाल जैसे मान लो आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह पे, जो कि अपने लड्डू गोपाल से शादी कर लेती हैं, है ना? शादी नहीं, सॉरी, लड्डू गोपाल को ही अपना बच्चा मान लेती हैं,
कि ये तो मेरा बच्चा है, लड्डू गोपाल को खिला पिला रही है और लड्डू गोपाल से सब कुछ कर रही है बच्चे के रूप में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वात्सल्य रस है वो तो सहजयपन है वो जो कर रहे हो तो सहजयिज्म है, लेकिन वो जब गोलोक वृंदावन में जो रस होता है एग्जैक्टली वो वात्सल्य रस है, यानी कि भगवान को अपना बच्चा देखना कि कृष्ण मेरा बच्चा है, मेरा लाला है। यहाँ पे जब वो करते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी सिद्धांत को जाने में, मुंह उठा कर कुछ भी करते हैं, वो फिर सहजियापन में आ जाएगा। लेकिन वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब वो जो जिस रस की नकल कर रहे हैं, वो वात्सल्य रस की नकल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माधुर्य रस। कौन सा? भगवान की गर्लफ्रेंड बनना, भगवान की पत्नियां बनना, है ना। अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, स्वकीय और परकीय, है ना। स्वकीय रस क्या होता है? भगवान की पत्नी बनना। परकीय रस क्या होता है? भगवान की गर्लफ्रेंड बनना। और ये दोनों आएंगे रागानुगा भक्ति के अंदर, चैप्टर नंबर 16 और 15 के अंदर। फिलहाल माधुर्य रस के अंदर इतना समझ लिए कि भगवान की प्रेमिका के रूप में भगवान की सेवा करना। और यहाँ भी लोग इसका इमिटेशन करते हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको दाढ़ी वाले बाबा जी मिलेंगे, साड़ी पहन करके, घाघरा चोली पहन करके, और क्या बोलते हैं, गोपी ड्रेस पहन करके, लिपस्टिक लगा करके, है ना, चूड़ियां हाथों में डाल लेंगे और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और नाचते गाते घूमते रहते हैं कि हम तो भगवान की गोपी है, भगवान की गोपी है ना। बबली माता जी आपने देखा था ऐसे गए थे वृंदावन? आपको मिला कोई ऐसा? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? हैव यू एवर डिड यू मीट समवन लाइक दिस? माधुर्य रस, सो कॉल्ड माधुर्य रस में जो थे, है आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो जिससे आप टकराए हो, जो आपको गोपी मिली हो भगवान की? मिली थी कोई? जी प्रभु जी, मैंने बहुत से लोगों को देखा था और मैं ये चीज शेयर भी करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। जैसे कि आपने बताया कि बहुत से लोग गोपी बन के घूम रहे होते हैं, तो मैंने देखा। और कितनी लड़कियां होती है मेकअप खूब सारा, आपने बोला कि मेकअप से करने कितने लोग बहुत सारा मेकअप करके एकदम गोपी की फॉर्म में, एकदम गोपी ड्रेसेस पहन के एकदम अच्छे से तैयार होकर गोपी बन के फुल, और वहां पे घूम रही है। मतलब ऐसा दिखा रही है कि मतलब वो गोपी है, ऐसे ही था। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हम अपने दर्शन पे ध्यान दे रहे थे और मेरे हाथ में तो माला थी, तो वही चल रही है प्रभु जी, तो आप तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप बस तो देखा है। शुद्ध भक्त हो ना, आप तो, आपकी तो क्या ही बात करनी, खैर है ना। तो हाँ, ऐसा होता है, हालांकि जरूरी नहीं कि गो माधुर, क्या हुआ? तो मुझे एक चीज है, आपने मेकअप करने के लिए मना किया ना, तो मैं तो खैर करती ही नहीं, और मैंने वहां पे किया ही नहीं, और अब भी नहीं करती, और मैं ऐसे में शुरू से नहीं करती। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला मेकअप मत करो, मेकअप करने का भाव अच्छा नहीं ना हमारा, ये प्रॉब्लम है। मेकअप हम क्यों करते हैं? वो जो प्रभु जी आते हैं ना, येलो धोती कुर्ता, ऊपर से जो येलो कुर्ता डाल करके, लश्कारे बाल लेकर के, हटे मतलब 16 का डोला जिनका है, और 16 का मतलब क्या बोलेंगे, 2 किलो की पॉकेट है जिनकी, बड़ा सा मतलब इन सेंस की किसी ने जैसे इम्प्रेस करने के लिए आते हैं हम। तो वो अगर भाव होता है ना कि मैं आज मेकअप लगा करके जाऊंगी, मस्कारा लगा करके जाऊंगी, पिंक कलर का क्या बोलते हैं अपना, अब एक सेकंड, पिंक कलर का अपना वो लगा करके क्या बोलते हैं, गोपी ड्रेस पहन करके जाऊंगी और सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, वो देखो वो आई भगवान की शुद्ध भक्त, इनको देख करके लग रहा है वही भक्त है, और बस हमें देखते रहे। तो ये जो फैक्टर बन जाता है मेकअप करने का, ये फिर हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं। और इसलिए मेकअप करने के लिए, ऐसा नहीं कि सारे मना करते हैं, मैं पर्सनली मना करता हूँ, रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हम बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है। अगर थोड़ा सा भी हमें दे देंगे, छूट दे देंगे, तो वो फिर हम हावी जाता है हमारे पर है ना। तो इसलिए मना करा जाता है कि मेकअप ना करो, क्योंकि मेकअप करोगे तो कहीं ना कहीं आसक्त हो जाओगे। मान लो मान लो आपने बोला प्रभु जी हम आसक्त नहीं होंगे, हम तो भगवान का तैयार होकर के जाते हैं, हम मेकअप लगा करके जाएंगे, अच्छे से लस्कारा लिपस्टिक लगा करके, क्या बोलते हैं उसको, मुंह पे आटा लगा करके, और क्या बोलते हैं सूखा आटा लगा करके, और जो भी चीजें होती है ठीक है, लगा करके बढ़िया भगवान के सामने जाएंगे, भगवान को इम्प्रेस करेंगे, भगवान को मतलब भगवान की गोपी के रूप में भगवान को प्रस्तुत करेंगे भगवान के लिए। मान लो आपका भाव ये था, लेकिन मान लो कि भगवान ने तो देखा नहीं है आपको, मान लो कि कोई रोहित रोहित तो नहीं, हमारे रोहित प्रभु थे, मान लो कि आ, सुजीत राम करके कोई मिल गया आपको वहाँ पे प्रभु जी, अब वो देख रहे हैं आपको, तो आपने बोला "ये प्रभु जी मुझे कुछ दिख रहे हैं" है ना, तो आपकी इच्छा होगी उनसे जाके बात करने की तो आप उनके पास गए, उनसे जाके बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, तो बोलेंगे हरे कृष्णा माता जी। अब मान लो भी लोकल भक्त, मतलब बहुत ज्यादा उन्नत भक्त नहीं है, और आप भी भक्ति आपकी पता है कैसी है, आपकी हमारी भक्ति में पता ही है,
तो उन्होंने बोल दिया माता जी आप अच्छे लग रहे हो, आपने क्या, चलो ठीक है, अगर मान लो प्रभु जी ने नहीं भी बोला, मान लो अगर प्रभु जी ने बोला फिर तो क्लीन बोल हो जाओगे आप। ठीक है, अगर मान लो कोई माता जी ही मिल गई, मान लो बबली माता जी तैयार होकर गई थी बढ़िया सी भगवान के दर्शन करने के लिए, और मेघना माता जी उनको मिल गई, संडे संडे जाते हैं टेम्पल में वो, तो मेघना माता जी भी मिल गई उन्हें वहाँ पे। तो मेघना माता जी ने बोला अरे बबली माता जी कितने सुंदर लग रहे हो आप, कितना आपका आपका मस्कारा कितना चहक रहा है, आपका गोपी ड्रेस कितनी सुंदर है, कितने जच रहे हो आप। तो आप क्या बोलोगे, बस माता जी बस, क्या ज्यादा श्रृंगार तो नहीं करा मैंने, हालांकि ऑल दो पूरा 1 घंटा लगाया मेकअप करने के लिए, लेकिन क्या बोलेंगे ज्यादा नहीं करा, बस बस लिपस्टिक लगाई है, मस्कारा लगाया है, बस कपड़े क्या बोलते धोते धोती करते कह रहा हूँ, गोपी ड्रेस के आ गई बस। हालांकि 2 किलो आटा लगाया मुंह पे नहीं बताऊंगी, लेकिन दिखाने की बात है बस। तो फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग में चढ़ जाता है वो, कि हाँ भाई हम भी सुंदर है ये वो, तो ये दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि भाई मेकअप का चक्कर मत पड़ो भाई, जैसा भगवान ने शक्ल दी है, जैसी सूरत थी वैसे भगवान के सामने जाओ, भगवान आपको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मेकअप की जरूरत है। और वैसे भी आजकल पता प्रॉब्लम ये भी मेकअप लगाने की, मैं आपको अमोघ वीडियो शेयर करूंगा, उसमें प्रभु जी ने साफ साफ बोला हुआ है आज के जो मेकअप कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं ना, इसमें जानवर की चमड़ी मिलाई जाती है, गौ माता की चमड़ी, जानवर की चमड़ी, आप स्टूल सैंपल, सुअर का स्टूल मिलाया जाता है, वीरे मिलाया, क्या क्या नहीं मिलाया जाता आप देखो देखोगे ना, इतना कुछ गंदगी मिलाई जाती है उसके अंदर, और वो अपने चेहरे पे लगाते हो आप, चेहरे पे हाथ पैरों पे और जहाँ जहाँ कहीं भी लगाते हो, ये अपने आप लगा रहे हो आप, तो वो वैसे भी बहुत रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के विरुद्ध चला गया, वो नॉनवेज हो गया एक तरीके से, क्योंकि छिद्रों के माध्यम शरीर के अंदर जाएगा ना, तो गाय का माँ जा रहा है, सुअर का माँ जा रहा है, तो फिर देखो वो, तो इसलिए भी मना किया जाता है कि रहने दो जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक चीज याद रखना, अगर भगवान ने आपको खूबसूरत बनाया है, सुंदर बनाया है, तो आप सुंदर ही हो, चाहे जितना मर्जी को नकार लो आप, लेकिन आप सुंदर हो, आपके प्रकार भगवान ने दिया है। और अगर आप एकदम बुरे थूत के प्राणी हो, एकदम बदसूरत हो, काली माता हो, या क्या बोलते हैं काली, मतलब ऐसा इन सेंस की एकदम चांडाली जैसी हो, मतलब क्या क्या बोलेंगे उसको, कहते हैं ना एकदम एक वर्ड होता है ना बहुत ही अच्छा, ठीक है जो भी, मतलब एकदम कहते हैं ना बदसूरत हो, एकदम बेकार सी दिखने वाली हो, तो फिर आप वही हो, फिर आप क्या कर सकते हो उसमें, डील विद इट। अच्छे दिखते हो तो अच्छे दिखते हो, नहीं दिखते तो नहीं दिखते। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सारे अच्छे दिखते हैं, याद रखना, कृष्ण भक्त जो है वो सारे सुंदर होते हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं है वो सारे बदसूरत हैं। ये बात सच है, भले ही कोई मान लो लाख सुंदर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके माथे पे तिलक नहीं लगा हुआ, मतलब मेरे भी नहीं लगा हुआ, मेरे ऐसा मत समझना, लेकिन मेरा तिलक खत्म हो गया, लगाया नहीं, मानो जो तिलक, मतलब जो भक्त नहीं है वो सुंदर नहीं है, और जो भक्ति कर रहा है वो जैसी भी है जैसा भी है सुंदर है, वो गरीब है, फटीचर है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ज्यादा खाता है या ज्यादा खाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्त है ना, तो शी इज गुड, ही इज गुड। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास में, अब आगे बढ़ेंगे, सॉरी ये डिस्कस करते हैं किस प्रकार से चप्पल सुख, है ना, कि चप्पल सुख क्या होता है, फ्लिकरिंग, प्रभुपाद ने वर्ड इस्तेमाल किया था चप्पल सुख, यानी कि ऐसा सुख जो कि ठहरता नहीं है। जैसे मान लो अगर बेगना माता, सॉरी बबली माता जी को मान लो मोमोज खाने हैं, ठीक है, तो जब मोमोज खा लेंगी तो बड़ी मेहनत करके मोमोज बनाएंगी वो, ठीक है, तो मोमोज खाने के बाद तो सुख कितना देर मिलेगा, 5 मिनट बस, जब तक मोमोज खा रहे हो तब तक सुख मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, नहीं मिलेगा, हो सकता है पेट खराब और हो जाए, गैस और हो जाए, फिर बदहजमी हो जाए, डायरिया हो जाए, और एक के बाद जाना पड़ रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रही है माता जी की नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभु जी माता जी का पेट खराब है, क्यों पेट खराब है, मोमोज खा लिए जी। अब मॉर्निंग प्रोग्राम में आती, हर 5 एक माला के बाद जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती, फायदा नहीं है। तो ये चप्पल सुख है, समझ लो कि क्षणिक भर के रहता है बस, और फिर उसका कष्ट देने वाला है। आगे डिस्कस करेंगे कि 3 प्रकार के ताप में कन्वर्ट होता है, वो जब सेंटफुल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट आएगा तब बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसे हमने डिस्कस करी थी। अब आगे बढ़ते हैं अमृत की ओर। ठीक है, तो ये क्या है, चप्पल सुख है। चप्पल सुख का क्या मतलब हुआ, टेम्परेरी संसार का सुख। लेकिन जो भक्ति से आने वाला सुख है वो अमृत के समान होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किंतु भक्ति रस, भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में संबंधित होने का आनंद जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, याद रखना। यानी कि जो हमारे संसार का आनंद है, आप जिंदा हो आपको आनंद आ रहा है, मर गए आनंद गए, लेकिन जो भक्ति रस का आनंद है वो शाश्वत रहेगा, यानी कि हमेशा के लिए वो कांस्टेंट रहता है।
मतलब बढ़ता रहता है, लेकिन कभी वो खत्म नहीं होता। यह निरंतर चलता रहता है और इसलिए यह अमृत अर्थात कभी मृत ना होने वाला कहलाता है। और इसीलिए इस रस को अमृत बोलते हैं, क्योंकि कभी मृत नहीं होता, कभी मरता नहीं है, हमेशा के लिए स्टेबल रहता है, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है और हमेशा एवर इंक्रीजिंग रहता है। इट नेवर लास्ट, इट नेवर एंड्स। दैट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ भक्ति रसा rather देन हमारा जो है मटेरियल रसा। ठीक है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से अस्वादनीय बन जाता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सभी प्रकार के इस रस शाश्वत बन जाते हैं। यानी कि अगर आप भक्ति रस में लगते हो, सॉरी, भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, भक्ति के प्रोसेस में जुड़ जाते हैं, 16 माला चार नियम को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो ये जो शाश्वत रस है, भक्ति रस, आपको प्राप्त होना शुरू होता है और आपके साथ भी वो चीजें होने लगती है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस आ रही है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अंतिम युक्ति, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है, दिखते बस में प्रैक्टिस में दिया क्या है कि भक्ति रसामृत सिंधु लिखने में श्रील प्रभुपाद के उद्देश्यों को पहचानिए। यानी कि व्हाट वर द मोटिव्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो क्या मोटिव्स है श्रील प्रभुपाद के, हमने क्या डिस्कस कर रहा था, हमने देखा था किस प्रकार से जो है भक्ति का ये जो पूरा रसामृत सिंधु है, ये बहुत ही बड़ा विस्तृत ग्रंथ है जो कि श्री रूप गोस्वामी ने दिया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के कारण श्रील प्रभुपाद जी ने क्या करा, उसका एक बहुत ही शॉर्टर वर्जन एक ही किताब के अंदर दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो हमारे कलयुग के जो बद्ध लोग हैं, आप और मैं, वो इसको पढ़ सके, समझ सके। अदरवाइज कलयुग की जीवात्माओं के लिए इस भक्ति रस को स्वीकार कर पाना, एक्सेप्ट कर पाना इज नॉट दैट इजी। ठीक है, तो इसलिए क्या करा श्री प्रभुपाद जी ने, क्या करा, इसी भक्ति रस को सरलता से आसान शब्दों में छोटे वर्जन में हमें ला करके प्रस्तुत कर दिया। दूसरा, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ये कारण आपके लिए व्यक्तिगत रूप से और समस्त समाज के दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। बहुत ही सिंपल है भाई, ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक के जो ग्रंथ है, इसके अंदर जो अमृत है, इसके अंदर जो दी गई शिक्षाएं हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही शिक्षाएं आगे लेकर के हमें भक्ति रस में और उन्नत करेगी और भक्ति की इस प्रक्रिया में लगा करके कृष्ण प्रेम दिलाने वाली है। और साथ ही साथ जो जगत है उसकी भलाई में किस प्रकार से लगेगी कि जो इस जगत में लोग जो भटक रहे हैं, जो अन्य अन्य प्रकार के सुखों में पूरी तरीके से लिप्त है, तृप्त है, संतृप्त है, उनको सिखाने का, समझाने का प्रयास कर सकते हैं इसी ग्रंथ के माध्यम से कि भैया आप जो कार्य कर रहे हो संसार के अंदर, वो सब वेस्ट है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने से आपके जीवन में सारा मंगलता आएगी, शुभदा। तो शुभदा का उदय होता है जब आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं और इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ को, इनकी शिक्षाओं को, इसके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। कितना उतार पाएंगे बात की बात है, एटलीस्ट प्रयास जरूर करते हैं। तीसरा, पूरी कक्षा को आपकी चर्चा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। ये थोड़ा एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आखिरी युक्ति है, कुछ कुछ कह रहे हैं यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु नामक का जो तो प्रस्तावना पृष्ठ है, इसमें कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। कोई पढ़ेगा आप में से? अंतिम युक्ति क्या है? व्हाट इज द लास्ट कंक्लूजन? हु वुड लाइक टू रीड? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। अंतिम युक्ति भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रणेता श्रीला रूप गोस्वामी के दैन्युक्ति है दैन्युक्ति है दैन्युक्ति है कि सर्वदा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए ही वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रीला रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। हमें कभी स्वयं को महान उपदेशक नहीं समझना चाहिए और सदा यही मानना चाहिए कि हम तो केवल
पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्मित मात्र हैं और इन्हें इन उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करने से हम दुखी मानवता का कुछ कल्याण कर सकते हैं। मंगल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहना है यहाँ पे कि हमें कभी स्वयं को महान उपदेशक नहीं समझना चाहिए। ठीक है कामेश्वरी माता जी, मेघना माता जी अभी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम कल को भैया टीचर बन गए, हमारे जनवरी बैच में खुद पढ़ाने वाले तो भैया हम उपदेशक बन गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या समझना चाहिए हमें, यही मानना चाहिए कि हम तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों को निमित्त मात्र हैं। हमें क्या मानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो आज पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं या खुद जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त मात्र है प्रचार करने के लिए, है ना। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला कि आप युद्ध करो, और युद्ध क्यों करो, ताकि क्रेडिट ले सको, अदरवाइज सारा कार्य मैंने पहले कर चुका है, इन सबको मैंने मार दिया। और क्या बोला अर्जुन को कि निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, है ना, कि निमित्त मात्र बनो आप। वैसे हमें भी क्या करना है, निमित्त मात्र बनना है इस पूरे कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। ये जो पूरा आंदोलन चला आ रहा है कृष्ण भावनामृत का, इस पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हम सिर्फ क्या है, एक निमित्त मात्र है। क्यों निमित्त मात्र है, क्योंकि हमें कंडीशन बोले तो हमारे बस का कुछ भी नहीं कर पाना। जब तक आचार्यों की, पूर्ववर्ती आचार्यों का हम अनुकरण नहीं करेंगे, उनके पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे, उनकी बात को रिपीट नहीं करेंगे, उनके सिद्धांत को रिपीट नहीं करेंगे, उनकी इस पूरे कार्यक्रम में निमित्त मात्र नहीं बनेंगे, तब तक ना तो हम कुछ कर पाएंगे, ना प्रचार कार्य कर पाएंगे, ना कोई सेवा कर पाएंगे, और ना भजन कर पाएंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि प्रभु जी मैं करने वाली हूँ। अगर बबली माता जी की भक्ति में एडवांसमेंट हो रही है, अगर कामेश्वरी माता जी कल को प्रचारक बन रही है, अगर नीतू माता जी की इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही है, या आकृति माता जी रेगुलरली क्लास में आ रही है ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, किसकी कृपा से हो रहा है, आचार्यों की। जब तक हम पूर्ववर्ती आचार्यों के पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण नहीं करेंगे, उनके इस पूरे कार्यक्रम, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन कार्यक्रम में निमित्त मात्र नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार होता है। यस, मिरेकल इज पॉसिबल, when we follow the footsteps of आचार्य as it is। जब हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं बिना किसी मिलावट के और बिना किसी भेदभाव के, तब जा करके हम क्या ये जो प्रचार कार्य आगे बढ़ पाते हैं, निमित्त मात्र बनते तब। और उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करने से हम दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकते हैं, और तभी हो सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, भगवान की शक्ति के बिना, आचार्य की कृपा के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। आप लोग बोलते हैं प्रभु जी प्रचार, ऐसा लोग बोलते हैं प्रभु जी प्रचार का वास्तविक अर्थ कैसे है, मतलब कैसे समझे कि प्रचार हो रहा है, मतलब संसार में इतने सारे दुखी लोग जी रहे, हम कैसे उनका कल्याण कर सकते हैं, कैसे उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब हम अपने आचार्यों की बातों को एज इट इज प्रेजेंट करें। और आज की डेट में सबसे बड़ा जो फॉल्ट आ रहा है प्रीचर्स के अंदर भी, इस्कॉन के अंदर भी, इस्कॉन के बाहर भी, क्यों लोग आज फॉलोअर्स बना लेते हैं लेकिन प्रचारक डिवोटी नहीं बना पाते। ऐसे प्रचारक है जिनके हजारों फॉलोअर्स है, लाखों में फॉलोअर्स है, लेकिन डिवोटी एक ना बनने का उनसे क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि प्रचारक जो होते हैं वो फॉलोअर्स तो बड़े इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन भक्ति देना आपका अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर कल को हमने प्रभुपाद आश्रम हमने 1 लाख फॉलोअर इकट्ठे कर लिए, ये मान लो 1 मिलियन कर लिए, अगर भगवान की कृपा रहेगी, प्रभुपाद की कृपा रहेगी तो हो भी जाएंगे। मान लो हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जरूरी अब 1 मिलियन जो फॉलोअर्स है वो डिवोटी कब बनेंगे, वो तब बनेंगे जब हमारे पास भक्ति की क्या बोलेंगे देने की शक्ति तो नहीं आएगी, लेकिन भक्ति देने की शक्ति के लिए चूज करा जाएगा हमें, तब तक भक्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर नीतू माता जी को ये काला वाला मेरा जो क्या बोलते हैं ये लीड है, नहीं ईयरबड्स है, अगर ये ईयरबड्स नीतू माता जी को कामेश्वरी माता जी को देने हैं, तो वो कब दे सकती है, जब मैं इस ईयरबड को काले वाले नीतू माता जी को दूंगा, तब जा करके वो कामेश्वरी माता जी को दे सकती हैं।
सही बात है कि नहीं? वैसे ही, क्योंकि नीतू माता जी के पास नहीं है, नीतू माता जी के पास एक काले वाले ईयरबड नहीं है, इसलिए वो कामेश्वरी माता जी को नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं ये काले वाले ईयरबड नीतू माता जी को दे दूंगा, उसके बाद जाकर के कामेश्वरी माता जी को दे सकती है। वैसे ही भक्ति हमारी नहीं है, भक्ति देवी हमारी नहीं है, किसकी है? आचार्यों की है। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दीते पर तुम्हार शक्ति अच्छे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, ना ही तब पाछे पाछे। यानी कि आपकी शक्ति है, आपके अंदर वो शक्ति है देने की भक्ति, इसीलिए अगर आप मुझे भक्ति देंगे ना, तभी मैं आगे दे सकता हूँ। अगर आपकी कृपा होगी ना प्रभुपाद, आचार्य भगवान प्रभु जी, तभी मैं इस भक्ति को जो आप मुझे दे रहे हैं, तभी मैं आगे ट्रांसफर कर सकता हूँ, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होती है। जब तक आपके पास वो भक्ति का वो शक्ति नहीं है, तब तक आप भक्त नहीं बना सकते हो। इसलिए प्रभुपाद अपने एनओडी के अंदर लिखते हैं, बहुत बार लिखते हैं, और अपने लेक्चर्स में ही बोलते हैं। आप लेक्चर्स सुनेंगे प्रभुपाद के एनओडी के, प्रभुपाद बार बार इस चीज को बोलते हैं कि वन कैन नॉट बिकम अ प्रीचर अनलेस वन इज ही इज एम्पावर्ड। जब तक वो एक व्यक्ति प्रचारक तब तक नहीं बन सकता जब तक वो एम्पावर्ड ना हो सके। वो वैसे प्रचारक बन जाएगा, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स इकट्ठे कर लेगा, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत लोग उसको पसंद करने लगेंगे, इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट बूस्ट होने लगेगा, यूट्यूब पे उसके बहुत ही रीलें वायरल होने लगेंगी, सब कुछ हो जाएगा, बस भक्ति नहीं दे पाएगा वो। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ही इज नॉट एम्पावर्ड। जब तक कोई व्यक्ति एम्पावर्ड नहीं होता, तब तक वो आगे किसी को भक्त नहीं बना सकता। ये गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूँ। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि भैया भक्ति आपकी नहीं है, भक्ति आचार्यों की देन है, प्रभुपाद जी की देन है, कृपा से मिली है। जब तक प्रभुपाद की इच्छा नहीं होगी, सामने वाले को भक्त नहीं बना सकते हो। आपके प्रयास से, आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से कोई भक्त नहीं बन सकता। आपके प्रयास से, आपके एफर्ट से इकट्ठे हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लास में आ जाएंगे, ऑफलाइन क्लास में आ जाएंगे, लेकिन माला हाथ में तब पकड़ेंगे वो जब आपके अंदर शक्ति ट्रांसफर हुई होगी माला पकड़ाने की। अदरवाइज इस घोर कलयुग के अंदर किसी के भी हाथ में माला पकड़ाना और 16 माला करवाना, ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की, किसी की बस की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति छोड़ दो, किसी महान व्यक्ति की बस की बात भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे भक्त की कृपा से ही हो सकता है जो कि खुद भगवान का शुद्ध भक्त हो। और इस्कॉन डिवोटीज के पास स्पेशल कृपा क्यों है? आज क्यों देख पा रहे हैं हम कि इस्कॉन डिवोटीज बड़ी आसानी से प्रचार कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि हर एक इस्कॉन डिवोटी के पास वो प्रभुपाद जी की स्पेशल कृपा होती है। अगर अच्छे से इस्कॉन डिवोटी है तो, अगर अच्छे से इस्कॉन को फॉलो करता है तभी, अदरवाइज तो फिर आने जाने में भक्त है। अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद के प्रिंसिपल्स को एज इट इज अच्छे से फॉलो करता है, then he is completely eligible for doing preaching and he is capable enough to make one devotee। उसके अंदर क्षमता आती है, प्रभुपाद देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा है कार्यक्रम आगे बढ़े, इसलिए कार्यक्रम आगे बढ़ता है और इसलिए लोगों के हाथ में माला पकड़ाई जाती है और लोग माला। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे चैप्टर की, सबसे 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला क्या है कि हम निमित्त मात्र है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर। ऐसा कभी नहीं सोच सकते हम कि प्रभु जी हम कर रहे हैं, देखो आज हमने इतने फॉलोअर्स बना दिए, आज हम नया बैच लेने वाले हैं, आज इतने इंस्टाग्राम पे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। नहीं भैया, नहीं है, निमित्त मात्र। हम क्या है, सिर्फ एक स्पार्कल है, एक बस एक मीडियम है। जैसे नल में से पानी आता है तो कभी नल नहीं बोलता कि ये मेरा पानी है, वो क्या बोलता है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। आता जल बोर्ड से, जल बोर्ड ही नहीं बोलेगा कि मेरा पानी है, जल बोर्ड क्या बोलेगा, हमें सागर से मिला, और वो प्रकृति से आता है, प्रकृति भगवान। समझ रहे हो? यानी कि हम जो भक्ति दे रहे हैं वो हमारी भक्ति नहीं है, वो आचार्यों से प्राप्त होती है और अल्टीमेटली भगवान के अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की है। आप बोलेंगे ना प्रभु जी कि भक्ति आती कहां से? आप बोलेंगे प्रभुपाद ने दे दी, लेकिन प्रभुपाद के पास कहां से आई? उनके गुरु से आई, तो उनके गुरु के पास कहां से आई? ऐसे करते 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 अल्टीमेटली पहुंचता है राधा रानी के पास। एकमात्र अधिकारिणी है भक्ति देवी की, वो है राधा रानी, और कोई नहीं है। अगर राधा रानी की कृपा होती है तब जाकर के पूरे परंपरा में कृपा आती है भक्ति की। अगर राधा रानी कृपा नहीं करेंगी तो कनेक्शन कट गया वहां से। तो राधा रानी कृपा से ही ट्रांसफर होकर के परंपरा के माध्यम से आप तक पहुंचती है, इसलिए परंपरा की रिक्वायरमेंट होती है। लोग बोलते ना परंपरा की क्या जरूरत है जी, हमारा तो राधा रानी से डायरेक्ट कनेक्शन है जी, हम तो सपने में बातें कर लेते उनसे। कल राधा रानी मेरे सपने में आई थी और मेरे साथ नाचा, डांस किया। मैं कमाल बात करते हैं, राधा रानी उसका काम धंधा नहीं है क्या? आपका नाचेंगी बैठ करके, वो कमाल बात करते तुम। इतनी सहज है आवाज भाई। राधा रानी पूरी तरह से इंगित है भगवान की सेवा में। वो आपके साथ आपके सपने में आके क्या करेंगी? वो मंजीरा बजाएंगे बैठ करके, नहीं आती सपने में। किसी साधारण बद्ध जी के सपने राधा रानी नहीं आ सकती, इसको समझना जरूरी है।
तो कैसे कृपा आती है? वो राधा रानी कृपा करती है, लेकिन परंपरा के माध्यम से करेगी, प्रभुपाद के माध्यम से करेगी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के माध्यम से करेगी, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की कृपा से करेगी, माध्यम से करेगी, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की सोर्स से करेंगी। और ऐसे पूरी परंपरा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शरद गोस्वामी, महाप्रभु, महाप्रभु तो भगवान हो गए, ऐसे पूरी परंपरा में चलती आती कृपा। और यही पूरी भक्ति रसामृत सिंधु या पूरी भक्ति तत्व का सार है। याद रखना, अगर कोई आपसे बोले ना कि प्रभु जी पूरी लाइन में आप एक शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पूरी भक्ति का एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप, तो भक्ति का एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दिखते पारो तुम्हार शकति याद से, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली नाही तब पाछे पाछे। ये पूरे भक्ति तत्व का सार है। कि क्या सार है? कि कृष्णा से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं, मेरे नहीं है। कृष्णा दिखते पारो, आप कृपा कर दीजिए। आमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूं, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली, बस हरे कृष्णा करती हूँ, मैं कंगाल हूं। क्या करना है? दाही तब पाछे पाछे, और इसरा के पीछे पीछे भाग रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास कृष्ण है, अगर आप मुझे दे दोगे तो मुझे मिल जाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे भक्ति, ये पूरे शास्त्रों का संपर्क कंक्लूजन है कि भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है, और कोई उपाय नहीं है। साधन करने से, साधन से भक्ति प्राप्त नहीं होती, याद रखना। साधन से सिर्फ भगवान के भक्तों की प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता के माध्यम से फिर कृपा प्राप्त होती है, तब जाके भक्ति प्राप्त होती है। आप डायरेक्टली साधन करके कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हो कलयुग के अंदर, आपको कृपा के भरोसे ही टिकना पड़ेगा। हमारे सिद्धांत तो ये कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और इसके बाद हम क्या रखेंगे बताते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ वी विल